आज मैं आपको मैथ में बेसिक लेवल से शुरुआत करने वाला हूं। जो छात्र बेसिक मैथ में कमजोर हैं, बहुत सारे छात्र हैं जिनको मैथ नहीं आता है, मैं मैथ में आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग और उसके बाद से एलसीएम, एचसीएफ, सरलीकरण, भिन्न, मैथ में आपका बेसिक चीज मिलेगा वो हम आपको देंगे और उससे आपका मैथ एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर जब मोटिवेशन रहेगा ना तो किसी भी कार्य को करने में बहुत मजा आता है। इसलिए कहते हैं कि कष्ट पड़े, कठिनाई पड़े, पीछे पांव न धरना, कांटों पर तो फूल खिलते हैं, कांटों से क्या डरना। इसलिए आपको असफल नहीं होना, हार नहीं मानना। जब तक आप जीतोगे नहीं तब तक आपको रुकना नहीं है, क्योंकि असफलता ही सफल की जो कुंजी होती है। अगर आपके पास असफलता नहीं आएगी तो आपको सफल का राज मालूम नहीं पर चल पाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप हमेशा एक कविताएं सुनते हैं, हरिवंश बच्चन राय जी की कविताएं मिलती हैं कि जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। तो आइए हम इसी चीज को सुधार करने वाले हैं कि हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना है। तो आइए, मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं बीएस क्लासेज और मैथ में आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये आज हम बताने वाले हैं। अगली वीडियो में आपको जो मिलेगा वो इसके बाद जो आपका बेसिक मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे जोड़ दिया है आपको। जोड़ हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। जब दो संख्याएं दी रही हैं, दे दी जाए, जैसे हम कहें कि 2 और 4 कितना होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं 2 और 4 जो होता है 6 होता है। जैसे हम यहाँ कभी भी जोड़ को जोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ जोड़ करते हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम, यहाँ पे 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब 11 हो जाएगा ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं 11। तो 11 का 1 हम यहाँ पे ले लेते हैं और बचता है हार्सिल में 1, इसको हम इसके साइड में बैठा देते हैं। अब जो है इसको जोड़ते हैं, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 1 कितना हो जाएगा, यह भी 11 हो जाएगा। यहां भी हम 11 का 1 लिख देंगे। अब जो है, अब यहां पर भी हमारे पास हार्सिल में 1 बच गया है, इसको भी हम इसके ऊपर लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 10 और फिर 11 हो गया, 11 का 1 हो गया, फिर हार्सिल का 1 बच गया, इसको भी हम 1 को यहां पे रख देंगे और फिर इसको जोड़ लेंगे। 9 6 15 15 1 16। ठीक है, हम आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहां देखिए, जैसे 6 ले लिए, 4 ले लिए, 6 और 4 कितना हो जाएगा आप बताएंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 का हम 0 लिख लेंगे, हार्सिल का 1 हो जाएगा। फिर हम इस 1 को यहां पे लिख देते हैं और 5 और 5 को जोड़ लेते हैं, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 और 1 हार्सिल आया, 11 हो गया, तो 11 का 1 हो जाएगा। फिर हार्सिल का हमारे पास 1 मिल जाता है, उस 1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं और जोड़ते हैं। 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है। 10 और 1 कितना हो जाता है, 11 हो गया। ये हमारा जोड़ हो गया और इसी प्रकार से हम जोड़ को करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको जोड़ में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर जोड़ में कोई परेशानी आपको आई होगी तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, फिर से हम आपको उस चीज को बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने से भी सवाल को लिख सकते हैं और लिख करके हल कर सकते हैं और उसको जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आप जोड़ बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आइए घटाव की तरफ चलते हैं। देखिए, घटाव हमारे पास मिल गया। 5 से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 8 से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 9 से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 8 से 4 गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से घटाव को करते हैं। अच्छा, अब यहां है 9 से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 6 है यहां पे 7 दिया हुआ, ये चीज देखना है।
यहाँ 6 दिया है, यहाँ 7 दिया है, तो 6 में से 7 नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर वाला बड़ा छोटा है और नीचे वाला बड़ा है। तो इसमें से हम एक इसमें ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसमें से हार्सिल जब इसमें लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 में से 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। यहां हम क्या लिख देते हैं 9 बच जाएगा। यहां से हमने एक निकाल दिया, बच गया 4, 4 से 2 जाएगा तो यहां हो जाएगा 2 बच जाएगा। अब 2 बच गया यहाँ पे, अब 9 से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम हार्सिल का घटाव कर सकते हैं और इस प्रकार से नॉर्मल घटाव करके हम जो है कि आसानी से घटाव को कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं गुणा की तरफ। जिस प्रकार से हमने जोड़ किया उसी प्रकार से घटाव भी कर दिया। अब गुणा भी हम इसी तरह से करते हैं। यहां भी हम दाएं से बाएं की तरफ चलते हैं और यहां पे हम गुणा करते हैं। 4 का पारा 9 बार पढ़ेंगे तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 25 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नवा 36। 4 का पारा हमने 9 बार पढ़ा तो 36 आया। 36 का हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, हार्सिल का 3 ले लेते हैं। इसी प्रकार से जब 4 से हम 6 में गुणा करेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा और 24 और 3 कितना होता है तो 27 हो जाएगा। 27 का 7 हो गया हार्सिल का। फिर हम यहाँ पे 2 ले लेंगे और 4 पंचे 20 हो जाता है, 20 और 2 22 हो जाएगा। 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस वाली संख्या से इन सब में गुणा कर लिया। और अब जो है 3 से इसमें गुणा करना है। तो जब 3 से 9 में गुणा करते हैं तो जिस प्रकार अब ये संख्या यहाँ छूट रहा है उसी प्रकार से हम एक अंक यहाँ से छोड़ देते हैं। और 3 से 9 में गुणा करेंगे तो 3 9 27 का 7 हो जाएगा, हार्सिल का 2 हो जाएगा। 3 छक 18, 18 और 2 कितना होता है 20 हो जाएगा। फिर हार्सिल का 2 हो जाता है। 3 पंचे 15, 15 और 2 कितना होता है 17 का 7 हो जाएगा, हार्सिल का 1 हो जाएगा। फिर 3 चौका 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इन चीजों को जोड़ लेते हैं। तो 6 को 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 7 कितना होता है 14 का 4 हाथ में 1 हो जाता है। 2 और 1 कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब हार्सिल कुछ नहीं मिलता है तो अब इसको कर लेते हैं। 8 और 7 15 का 5 यहाँ पे हो जाएगा, हार्सिल का 1 हो जाएगा। फिर 3 और 1 4 हो जाता है और हार्सिल 1 5 हो जाता है और 1 का 1 हो जाता है। ये हमारा गुणा हो गया। इस प्रकार से गुणा यदि 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक किसी प्रकार से मिलेगा तो हम अगर 2-3 अंक का मिलता है वैसे हम एक अंक क्या करते हैं छोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 4 में 4 से करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 में 2 से करना 4 दूनी 8 और 8 है 1 9 हो जाएगा। 4 में 5 से करेंगे तो 4 पचे 20 के 0 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा। 4 नवा 36 और 36 और 2 कितना होता है 38। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको किया। अब 2 से गुणा करते हैं 4 में तो 2 चौका 8 हो जाएगा और हम एक अंक यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। फिर 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 पचे 10 हो जाएगा। 2 नवा 18 और हार्सिल यहाँ पे आया 1 तो 19 हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। 6 का 6 हो गया। 9 और 8 कितना होता है 17 का 7 हो गया, हाथ का 1 हो गया। 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। 8 का 8 हो गया, 8 का 8 हो गया, 8 0 8 हो गया। 9 और 3 कितना होता है 12 का 2 हो गया, हार्सिल का 1 हो गया। 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम गुणा भी कर लिए और गुणा भी हमें लगता है कि आपको आ गया होगा। जोड़ घटाव गुणा। अब करना हमें क्या चीज कि भाग करना है। तो भाग को कैसे करते हैं कि जैसे यहां पे हमारे पास 12 दिया हुआ है और यहां पे 95 दिया हुआ है, तो 12 से हम 95 में भाग देंगे तो हमें क्या करना होगा 95 हमको यहां पे लाना है तो 12 के पारा में 95 आना चाहिए या फिर इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 12 के पारा हम पढ़ते हैं कितना आता है 95 आता है कि नहीं आता है। तो 12 के 12 12 दूनी 24 12 3 36 12 चौका 48 12 पंचे 60 और 12 छक 72 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96 हो जाता है।
यहां 95 दिया और 96 हो रहा है, तो 96 तो होगा नहीं, इसलिए कम जाएंगे। तो 12 सत्ते क्या होता है 84, 7 बार में चला जाएगा, 12 सत्ते 84 कर लेंगे। जब भी हम पारा करेंगे या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 12 सत्ते 84 हो गया। अब 5 से 4 जाएगा तो 1 बच गया, 9 से 8 जाएगा तो 1 बच गया। अब 12 से, अब इस 12 से इस 11 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, तो यहां से हम एक संख्या उतार लेते हैं, 6 उतार लेते हैं। अब जो है भाग लग जाएगा, ठीक है, अब भाग लग जाएगा। तो 12 अट्ठे 96 और 12 नवा 108, अब 12 दैया 120। तो 12 नवा कितना हो जाएगा, यहां पे कर लेंगे हम, 12 नवा 108 हो जाएगा, यहां पे 108 कर लेते हैं। 6 से 8 नहीं जाएगा, हाथ से ले लेंगे, 16 से 8 गया तो 8 हो गया। यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो ये भी कट जाएगा। फिर 12 से 8 में भाग नहीं लगेगा, यहाँ हम 4 उतार लेते हैं, ठीक है। 12 का पारा 7 बार पढ़ते हैं तो 12 सत्ते कितना हो जाता है 84, 12 सत्ते क्या हो जाएगा 84। ये हमारा संख्या क्या हुआ, पूर्ण रूप से कट गया। अब जो है हम लोग इसको भी वैसे ही करेंगे जिस प्रकार से हमने इसको किया, इसको भी जिस प्रकार से हमने इसको बनाया है। 13 से इसको करते हैं, 13 अट्ठे 13 का पारा पढ़ेंगे, इसके बराबर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो 13 सत्ते क्या हो जाता है 91 हो जाता है। तो 5 में से 1 गया तो 4 और 9 से 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 13 से 4 में भाग नहीं लगेगा तो यहां से 4 उतार लेते हैं हम लोग। फिर 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 52 जो है 44 से ज्यादा हो जा रहा है। तो 13 के पारा हम 3 बार पढ़ लेते हैं, तो 13 3 क्या हो जाता है 39। तो 4 से 9 नहीं जाएगा, हाथ से ले लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 से 9 जाएगा तो 9 5 14, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 3 में से 1 निकल, 4 में से 1 निकल गया था, यहाँ बच गया 3 से 3 क्या हो गया कट गया, भाग नहीं लगेगा। फिर हम यहाँ से 5 उतार लेते हैं, 13 चौका 52 और 13 पचे 65। तो 13 चौका हम कितना बार में जाएगा 4 बार में, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। यहाँ पे 5 से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो गया। इसको हम लोग क्या कह देंगे, यही हमारा क्या है शेष है। हम आशा करते हैं कि आपको जोड़ घटाव गुणा और भाग बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी वीडियो पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और इसे शेयर भी करिए आप लोग, ताकि अदर बच्चा जो कमजोर है, बेसिक लेवल नहीं जानता है, वो भी जान सके, वो भी पढ़ सके और हमारे चैनल से जुड़ सके, ताकि उसका मैथ मजबूत हो सके। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय बिहार।